हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए व्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो सुबह लगभग 5:45 बजे के आसपास से शुरू कर रही हूँ। उठी हुई काफ़ी देर की थी, अंदर अंदर अपने बाकी के काम निपटा रही थी। आज सुबह सुबह जो है व्लॉग शुरू करने का मन नहीं हुआ, तो बस ये हुआ कि थोड़ा सा काम जो है ऑफ कैमरा कर लेती हूँ शांति से, क्योंकि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको लेके चलनी होती हैं। अगर आप बिना वीडियो रिकॉर्ड किए काम कर रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन सिर्फ काम पर रहता है, लेकिन जब अगर काम के साथ साथ आप वीडियोस भी शूट करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ों में या बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस में आपका दिमाग जो है घूमता रहता है। कभी कहाँ पे ट्राइपॉड सेट करना है, किस एंगल से शूट करना है, कैमरा कहाँ पे होना चाहिए, कैमरा का फोकस ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, वीडियो क्लैरिटी है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं और एक काम जो है वो कई कामों में बँट जाता है। बस यही सोचते हुए आज मैं सुबह से जो है अपने काम बहुत शांति से कर रही थी, और अब जो है मुझे ये हुआ कि नहीं, चलो ठीक है, ब्लॉग शुरू करना चाहिए। तो जी सुबह जो कपड़े जितने भी धुले थे सब सुखा के और सीधा नहाने चली गई थी। सबसे पहले जो है मंदिर का पट उठाऊंगी, मंदिर की लाइट्स ऑन करूंगी, क्योंकि रात को जो है हम लोग मंदिर की लाइट्स ऑन कर देते हैं। पहले क्या था ना कि 24 घंटे मेरे मंदिर की लाइट चलती रहती थी, बट ये लाइट्स जो है फिर फ्यूज़ हो गई। और फिर जब ये मैंने चेंज कराई, पूरा मंदिर जो है नीचे उतार के आगे पीछे का ऊपर छत का सारा खोल खाल के, और ये तब जाके जो है लाइट्स चेंज हुई है। तो बस मुझे यही हुआ कि रात को जो है लाइट्स ऑफ़ कर दिया करेंगे, क्योंकि घर की भी लाइट्स ऑफ़ होती हैं। तो यहाँ ये जो डाइनिंग एरिया में मेरा मंदिर रखा हुआ है, इस एरिया की लाइट मैं ऑन छोड़ के और मंदिर की लाइट्स ऑफ़ कर देती हूँ। एलईडी है, थोड़ा बहुत जो है ठंडा होने के लिए इनको भी टाइम चाहिए है, अदरवाइज़ बल्ब जो है जल्दी फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ अभी जो है मैंने मंदिर को अच्छे से, जितनी भी क्लीनिंग मंदिर को डेली की चाहिए होती है वो करके और जोत खड़ी कर ली है। मैं अपनी जो मुझे पाठ वगैरह या जो भी मैं पूजा वगैरह करती हूँ, जो भी मेरा विधि है पूजा करने की, उससे मैं अपनी पूजा जो है निपटाती हूँ। उसके बाद जो है मैं किचन में काम के लिए लगती हूँ, और मॉर्निंग में जो ये जोत एक बार खड़ी हो जाती है ना, उसमें फिर हम घी डालते रहते हैं। पहले क्या होता था कि एक एक जन ने जोत की, दूसरे का टाइम आया तो दूसरी जोत लग गई, तीसरी जोत लग गई, 2 3 3 4 4 बार जोत जो है सुबह की लगती थी। बट अब हमने क्या किया, पहले जोत छोटी थी, अब हम जोत छोटी थोड़ी सी बड़ी ले आए हैं, तो उसमें हम घी डालते रहते हैं। तो हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तब तक जो है ये जोत बहुत आराम से चल जाती है। 11 12 बजे तक हमारी जोत, उसके बाद भी काफ़ी लेट तक चलती है। कई बार ऐसा होता है 12 बजे भोग लगाते हैं, तब हमें ये जो चलती जोत जो है साइड में रखनी पड़ती है, तब भोग लगाते हैं। और यहाँ जो है पूजा करने के बाद आ गई सीधा नाश्ते की तैयारी करने के लिए। फ़िलहाल जो है सब लोग सो रहे हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि लकी की जो है वेकेशंस चल रही है, तो सुबह सुबह आजकल लंच तो पैक करना नहीं होता है, बट फिर भी मुझे ये रहता है कि सुबह सुबह ना सब्ज़ी बना के आटा लगा के रख दूँ, ताकि मैं अपने जो है बाद के मतलब बाकी के जो काम हैं वो बिल्कुल फ्री माइंड से कर पाऊँ। क्योंकि घर के काम करते करते अगर थकान हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद जो है खाना बनाने का बिल्कुल मन होता ही नहीं है। और एक दिन एक टाइम, 2 टाइम या एक दिन 2 दिन आप बाहर का खा लो ना, फिर तो हराम में नियत आ जाती है। देखो मेरे साथ ऐसा होता है, बाकी सबका तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ मेरे साथ ऐसा होता है कि एक दिन 2 दिन अगर बाहर से आ गया ना, कोई मजबूरी है तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे मतलब हेल्थ भी ठीक है, कोई मजबूरी भी नहीं है, और ऐसे ही बाहर से मंगा के खा लिया, तो फिर उसके बाद बनाने का मन नहीं होता। फिर यही होता है कि यार मंगा लो, चलो ठीक है। बस इस वजह से जो है मैं सुबह सुबह खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और अभी जो है मेरा सरसों का तेल ख़त्म हो रखा है। हम लोग बाहर का मार्केट का सरसों का तेल यूज़ नहीं करते हैं। मेरे फादर इन लॉ जो है सरसों, गेहूँ वगैरह ये सब हमारा खेत में ही उगता है, तो उसी का जो है हम तेल निकलवा के लाते हैं मील से। तो पूरा का पूरा टिन आता है हमारे यहाँ, तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ। वो आके रखा हुआ है, मम्मी का कॉल भी कई बार आ चुका कि तुम्हारा तेल आया हुआ है, ले जाओ। बट हस्बैंड को टाइम नहीं लग रहा है लाने का। सो मैंने आज जो है सब्ज़ी बनाई है घी में ही, और सब्ज़ी बनाई है मैंने आलू मटर की। आज जो है बच्चे सारे ही बहुत जल्दी उठ गए। जैसे ही मतलब मैं नाश्ते की तैयारी कर ही रही थी, तो किचन में जैसे खटर पटर होती है ना,
तो आवाज़ से बच्चे उठ गए। और जब 3-4 बच्चे हो जाते हैं ना, अगर लकी खुशी हैं तो इनको पता है यार एज़ यूजुअल रोज़ का जो रूटीन है वही रहना है। बट अभी जैसे भवी और वीर आए हुए हैं तो ये लोग खेलने के चक्कर में या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में जल्दी उठ जाते हैं। यहाँ मैंने पहले वाले लॉट के कपड़े फैला के मशीन की दूसरी साइकिल साथ साथ लगा दी थी। सब्ज़ी छौंक के जो है मैं कुकर का ढक्कन वक्कन लगा के आई, कपड़े फैलाए, और बाकी के जो बचे थे वो लक्की ने फैला दिए थे। आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है तो इसमें जो है मैं डाल रही हूँ लास्ट में कसूरी मेथी। और रात को मैंने दही जमाई थी, लेकिन उसमें ना सुबह जैसे मैं उठा के उसको फ्रिज में रखने लगी ना तो जले जले जैसी महक आ रही थी। तो वो यूँ की यूँ मैंने जो है बाहर डॉगीज़ को डलवा दी, और बच्चों के लिए मैंने पैकेट की दही लस्सी मंगवा ली थी। अच्छा, हस्बैंड जो है मेरे पूड़ी नहीं खाते तो उनके लिए मैंने रोटी बनाई थी, वो नाश्ता वगैरह करके ऑफिस चले गए थे। और बच्चों का मन हुआ कि नहीं आलू मटर की सब्ज़ी के साथ पूड़ी खाएंगे, तो तेल मेरा पहले से ही कढ़ाई में रखा ही हुआ था और मैंने फटाफट साथ साथ जो है सबके लिए पूड़ियाँ निकाल दी। बच्चों को खाना वाना दिया, तब तक आप देखो इतना तेज़ आंधी तूफ़ान आया ना, एकदम से आया है। और दिल्ली में आजकल यही हो रहा है कि अभी धूप निकली हुई है और एकदम से मौसम बदल जाता है। आपने देखा सुबह जब मैं कपड़े फैला रही थी बहुत अच्छी खिली धूप थी और लग भी नहीं रहा था कि आंधी तूफ़ान बारिश कुछ आएगा भी। और ये तूफ़ान ना बस उतनी देर का था कि हम लोगों ने कपड़े उतारे, उसके बाद 2-4 मिनट और रहा होगा और फिर हो गया शांत। इस तरफ मैंने कैमरा सेट किया था और आंधी से जो है मेरा कैमरा नीचे गिर गया। ये चीज़ होती है। तो यही चीज़ जो है ना, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि जब आप विदाउट कैमरा काम करते हो ना तो बहुत इजी और कन्वीनियंट रहता है, आपके हाथ पैर बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं। लेकिन जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ काम करते हो ना तो आपके हाथ किधर होते हैं और आंखें किधर होती हैं, आपको चारों तरफ नज़रें रखनी होती हैं और चारों तरफ के लिए अपनी बॉडी को एक्टिव और एनर्जेटिक रखना होता है कि किधर भी आपको भागना पड़ सकता है। और जब कपड़े उतारे थे ना उसी टाइम पे मैंने वीर भवी के और हम लोगों के कपड़े अलग अलग कर लिए थे, ताकि मुझे ये रहे कि हाँ वीर के और भवी के कितने कपड़े हैं और प्रॉपरली इनके कपड़े जो है वो इनके बैग्स में गए हैं या नहीं गए हैं। अच्छा, एक बहन का मुझे कमेंट आया था पोछे को लेके कि दीदी आपका पोछा बहुत पसंद आया, क्या इसके साथ बाल्टी भी थी, तो आप प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। उसके बाद जो है इस तरीके की क्लिप मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, तो डिटेल रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मुझे लगा कि पोछे की थोड़ी बहुत डिटेल्स मुझे वीडियो में आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। तो जो पोछा है वो है मेरा स्कॉच ब्राइट का और उसके साथ कोई भी बकेट नहीं आई थी, और ये मैंने रिलायंस ट्रेंड से लिया है। काफ़ी लंबे टाइम से हम इसे यूज़ कर रहे हैं। और जैसे जैसे बच्चों के कपड़े फोल्ड होते जा रहे थे ना, मैंने दोनों के कपड़े साथ साथ जो है दोनों के अपने अपने बैग्स में रखवा दिए, क्योंकि छोटे कपड़े हैं इधर उधर हो जाते हैं ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ बच्चों के कपड़े फोल्ड करने के बाद अब बारी आती है हम लोगों के कपड़ों की, जो मैंने अभी उतारे हैं। आधे उस बालकनी से लकी ने उतारे थे, इस बालकनी से मैंने उतारे थे, तो दोनों ही बालकनीज़ में कपड़े थे। इसमें कुछ एक कपड़े 2-4 जो है वो गीले भी हैं, थोड़े थोड़े सीले भी हैं, तो उनको जो है बाद में मैं अंदर ही फैला दूँगी, तो उनको साइड में रख ले रही हूँ। और सबसे पहले जो है इसमें से प्रेस के कपड़े निकाल के साइड में कर दूँगी, ताकि फिर जो सिर्फ फोल्ड करने के कपड़े बचेंगे ना तो वो ज़्यादा ना लगें। अगर पूरा ढेर रख के और उस ढेर में से हम कपड़े फोल्ड करते रहते हैं ना तो ऐसा लगता है यार इतने सारे कपड़े फोल्ड करने हैं। और अगर उसमें से प्रेस के कपड़े अलग कर दें तो कपड़े जो है कम हो जाते हैं। और भी ईजी हो जाता है अगर हम बिना तय किए कपड़े सबके अलग अलग छाँट लें, तो और ज़्यादा ईजी हो जाता है, कपड़े और कम लगते हैं फ़ोल्ड करने के लिए। लेकिन यहाँ कपड़े मेरे पास आज उतने ज़्यादा नहीं थे, तो बस प्रेस के छाँट के और फिर मैं लग गई सबके कपड़े फ़ोल्ड करने में। और जैसे ही कपड़े फ़ोल्ड हो जाएंगे ना, मैं लकी खुशी को भी बोलूँगी, खुशी अपने रखेगी, लकी अपने और अपने पापा के रखेगा, और मैं अपने कपड़े साथ साथ जो है अपने कबर्ड में लगा लूँगी। इस तरीके से हमारा काम तो साथ साथ जो है ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए काम ईजी भी हो जाता है और हम गृहिणियों को अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाता है। क्योंकि देखो, जैसे कपड़े उतार के लाए उसके बाद हमने छोड़ दिए कि बाद में कर लेंगे, तो वो बाद के चक्कर में ना और कपड़े होते जाते हैं। कपड़े ऐसी चीज़ है कि डेली ही धुलते हैं, डेली ही गंदे होते हैं। आप अगर एक दिन, जैसे मेरे यहाँ थर्सडे को कपड़े नहीं धुलते हैं और मैं फ्राइडे को कपड़े जब धोती हूँ ना, बहुत कपड़े निकलते हैं, तो उसमें मेरा नियत आजकल यही रहती है, जैसे मैं खुद ही अपना सारा काम कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हो कि हेल्पर मेरे पास फ़िलहाल नहीं है,
तो उसके लिए मेरा यही रहता है आजकल कि मैं काम को डिले नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। थोड़ा सा भी अगर काम डिले कर दो ना तो फिर काम और ज़्यादा डबल होता है और आपके जो है ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आता है काम करने का। और वो जो काम का प्रेशर होता है ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बन के बाहर निकलता है, गुस्सा बन के बाहर निकलता है, जो फैमिली के बाकी मेंबर्स पे निकलता है, स्पेशली बच्चों पे निकलता है। फिर अगर बच्चों से भी नहीं काम चलता है तो हस्बैंड पे निकलता है। ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है। तो और आप लोगों के साथ क्या एक्सपीरियंस है, प्लीज़ ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। क्या जो चीज़ मैंने महसूस की है वो चीज़ आप लोगों ने भी महसूस की है? तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे ऊपर काम का प्रेशर ना आए, काम का बर्डन ना आए और काम मेरा जो है सुबह उठने से लेके और रात को सोने तक बहुत स्मूथली चलता रहे। साथ ही मुझे बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाए, क्योंकि मैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, तो दिन में 2-3 घंटे का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम लोग ग्रॉसरी लेके आए थे, तो बस ये जो है अभी रात को मुझे दाल चावल बनाने हैं, उसके लिए चावल वाले डब्बे में चावल ख़त्म हो गए थे। शाम को जो है चाय बननी है, तो चीनी में डब्बे में चीनी भी नहीं है। सो बस यहाँ पे जो बड़े पैकेट्स हैं वो मैं ले आई हूँ, और इसमें से जिन डब्बों में मैं डालती हूँ, जो बड़े बॉक्स हैं 5-5 किलो के, उनमें मैं रिफ़िल कर लूँगी। और इसके बाद जो है इन्हीं में से मैं जो छोटे कंटेनर्स में डेली यूज़ के लिए रखती हूँ, उसमें भी मैं साथ साथ जो है रिफ़िल करके रख लूँगी, ताकि ये जो इकट्ठे चावल चीनी वगैरह रखे रहते हैं ना, इनमें डेली हाथ ना लगे। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों को भी मैं बोल देती हूँ कि धो दो, तो बच्चों का ऐसा ही थोड़ा लापरवाही का वाला काम रहता है। फिर महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कि अगर हम लोग उन चीज़ों को छूते हैं तो फिर वो चीज़ें पूजा पाठ में यूज़ नहीं होती हैं, तो फिर मावस भी निकालनी होती है। कई बार पूजा के लिए, भोग के लिए खीर भी बनानी पड़ती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो पूरा जो मेरा टोटल ग्रॉसरी है ना, उसमें डेली के डेली हाथ ना लगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ध्यान रहता है, हम नहीं हाथ लगाते। बहुत बार ऐसा होता है कि काम की जल्दबाजी रहती है, तो आप किसी भी कंडीशन में हैं, चीज़ें छुआई जाती हैं, और फिर बाद में ये रियलाइज़ होता है कि यार ये तो पूरी ही चीज़ हमने उस कंडीशन में छुई है कि अब हम इसको जो है पूजा के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, और जिनका मैं बहुत ध्यान से जिनको फॉलो भी करती हूँ। और यहाँ ये वीर सबको मतलब ऐसे ही मस्ती कर रहा था, सबको परेशान कर रहा था, तो इसको मैंने काम में लगा रखा है कि जा अब ये वाला डब्बा लेके आ, अब ये वाला डब्बा लेके आ। तो ये जो है साथ में लगा रहता है। इसको मतलब कोई ना कोई चाहिए, बिल्कुल लकी के जैसा है, बिल्कुल लकी की तरह चुलबुला, बहुत ज़्यादा एक्टिव। इसको हर टाइम मतलब कोई ना कोई इसको उछलने कूदने के लिए अपने साथ चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ अपने साथ काम में लगा रखा है। और लकी छोटा था ना, तो लकी को भी मैं ऐसे ही काम में लगा के रखती थी। यहाँ ये सुपरमैन बना हुआ है कि मैं सुपरमैन बन के और अभी रख के आऊँगा सुपरमैन की पावर से। तो मैं मतलब इसको काम में भी लगा रखा है थोड़ा थोड़ा, और इसके साथ मैं खेलने में भी लगी हुई हूँ। तो इसके साथ जो है मैं भी सुपरमैन बन रही थी बीच बीच में। सो बच्चों के साथ अगर आप इस तरीके से रहते हो ना, ये देखो मैं भी सुपरमैन बन के दिखा रही थी उसको। तो इस तरीके से बच्चों के साथ काम करो ना, बच्चे काम कर भी लेते हैं और करवा भी देते हैं। जो तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।